गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 18 फरवरी 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? नंबर फर्स्ट, नंबर ए नेपाल, नंबर बी चीन, नंबर सी रूस, नंबर डी अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? अमेरिका ने। अमेरिका ने परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ यह दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। टेराफुगिया द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ाने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है। यह कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम, प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचाव करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसे पांडिचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? नंबर ए रामनरेश यादव, नंबर बी सत्यदेव नारायण आर्य, नंबर सी किरण बेदी, नंबर डी फागू चौहान। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी किरण बेदी को। किरण बेदी को 16 फरवरी 2021 को पांडिचेरी के उपराज्यपाल से हटा दिया गया है। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नंबर ए एम राय जोइस, नंबर बी गंगा प्रसाद, नंबर सी सत्यपाल मलिक, नंबर डी केसरीनाथ त्रिपाठी। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए एम राम जोइस। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस की लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। कुवेम्पु विश्वविद्यालय ने एम राम जोइस को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। वे शुरू से ही राष्ट्र स्वयंसेवक से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? नंबर ए कोमल त्यागी, नंबर बी संजना राव, नंबर सी प्रीति सिन्हा, नंबर डी प्रीति शास्त्री। तो आंसर क्या होगा? प्रीति सिन्हा को। हाल ही में भारतीय मूल्य की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जुड़ित काल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थीं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 5, आईएसए ने डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिदेशक घोषित किया है। डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जिन्होंने आईएसए की स्थापना के बाद से महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। 73 सदस्य देशों का गठबंधन आईएसए की स्थापना 2015 में सभी के लिए सुरक्षित, स्थायी और सस्ती सौर ऊर्जा की मांग और उपयोग तेजी लाने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है, इसका लक्ष्य 2030 तक सौर परियोजनाओं में केंद्रित वकालत नीति, नियामक सहायता, क्षमता निर्माण और कथित निवेश बाधाओं पर काबू पाने के द्वारा $1 ट्रिलियन से अधिक निवेश करना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंबर अनु कपूर, एकता कपूर, नकुल मेहता, दिव्यांग त्रिपाठी। तो आंसर क्या होगा? एकता कपूर को। भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय टेलीविज़न प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2017 में ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 इंडिया
स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन सहित कितने देशों में 200 से अधिक भारतीय लीडरशिप की भूमिका है? 5 देशों, 8 देशों, 15 देशों, 27 देशों। तो आंसर क्या होगा? 15 देशों में। 2021 इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन सहित 15 देशों में 200 से अधिक भारतीय लीडरशिप की भूमिका में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा? 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा? 160 किलोमीटर। भारत इस वर्ष 160 किलोमीटर की दूरी से मार करने की क्षमता वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा। इस परीक्षण के साथ भारत, पाकिस्तान और चीन से आगे निकल जाएगा। अस्त्र मिसाइलों का परीक्षण इस वर्ष दूसरी छमाही में शुरू होगा और वर्ष 2022 तक इस मिसाइल को पूरी तरह से विकसित होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? 15 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो आंसर क्या होगा? 30 दिन का। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन का कर दिया है। इस साल कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। बता दें कि पहले कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी से होनी थी और इसका समापन 27 अप्रैल को होना था, लेकिन अब कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक इस स्थान पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। मेला प्रत्येक 3 सालों के बाद नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और म्यांमार कलादान परियोजना अंतिम चरण में। जयशंकर, कलादान परियोजना में म्यांमार में सी टेक वेब पोर्ट को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती है। परियोजना को भारत और म्यांमार द्वारा संयुक्त रूप से म्यांमार के माध्यम से पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार और देश के उत्तरी पूर्वी भागों तक माल लादन के लिए एक बहु मॉडल लॉन्च बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में समुद्री मार्गों को खोलने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है और भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक, सामरिक संबंधों के लिए मूल्य भी जोड़ता है। यह परियोजना कोलकाता से सीटवे तक की दूरी को लगभग 1328 किलोमीटर तक कम कर देगी और संकरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता को कम कर देगी, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम मोदी ने सौंपी चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को एक चादर सौंपी। अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित पूज्य सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का एक सूफी मंदिर या बंदरगाह है। यह चिश्ती की कब्र मकबरा है। उर्स त्यौहार के बारे में, उर्स एक सूफी संत की पुण्यतिथि है जो आमतौर पर संत की दरगाह मकबरे में आयोजित किया जाता है। उर्स त्यौहार अजमेर राजस्थान में आयोजित एक वर्षीय त्यौहार है जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती सूफी आदेश के संस्थापक की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्र के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ई छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में किसने भू-स्थानिक आंकड़े को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की? नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं के लिए समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भू-स्थानिक आंकड़े के नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को आसान बनाया जाएगा। हमारे चैनल को